बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। इट मीन्स कि हमने इन डेसिमल नंबर्स को, ये भी रेशनल नंबर हैं लेकिन ये डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस फॉर्म से हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, यानी कि p ओवर q की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। तो इसका मेथड यूँ है कि हमारे पास है 0.4 और ऊपर बार है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे लेट x इज़ इक्वल 0.4 बार। इस बार का मतलब ये है कि ये जो 4 डिजिट है, ठीक है, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये कंटिन्यू रहेगा। अगर हम ये बार को हटा के इसको इस अंदाज में लिखें 0.4444, तो ये आगे चलता जाएगा। और ये रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो ये रैशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में चेंज करना है। x इज़ इक्वल टू 0.444 और आगे डैश डैश लगा दें। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने ये दो साइड्स हैं, एक x वाली साइड है, एक ये नंबर्स वाली साइड है। इन दोनों साइड्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि यहाँ पे देखें आप, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है जी, यानी कि डेसिमल के बाद राइट साइड पे एक डिजिट है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 विल बी 10x, और यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.4444 और यूँ इस तरीके से आप लिखेंगे। सो 10x इज़ इक्वल, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें, ये बेशक कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा 4.4444 और इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है, दो इक्वेशंस आ गई। x इज़ इक्वल टू 0.4444 कंटिन्यू, और सेकंड इक्वेशन है 10x इज़ इक्वल 4.4444 कंटिन्यू, ठीक है। अब इसमें बड़ी इक्वेशन कौन सी है हमारी? ये सेकंड इक्वेशन है जिसमें 10x है और ये राइट वाली वैल्यू भी बड़ी है, जबकि यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 0.4444 है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से 1 को। सो लिखें आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करनी होती है। 10x माइनस x इक्वल 4.4444 माइनस 0.4444 और कंटिन्यू। ये जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 10x में से 1x निकालें, 9x इज इक्वल, ठीक है जी, 4.44 में से आप माइनस करें 0.44, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब 9x इज इक्वल टू 4 है हमारे पास। सो x इज इक्वल 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट साइड पे जब हम इक्वल से लेके जाएंगे तो ये 4 को डिवाइड करेगा, 4 ओवर 9 हो जाएगा। सो x इज इक्वल 4 ओवर 9। ये देखें आप, p ओवर q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म है। तो हमने डेसिमल फॉर्म से रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर ही था, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो p ओवर q की फॉर्म में आप इसको हमने
तब्दील कर लिया। सो इट्स द आंसर। इसका सेकंड पार्ट 0.37 और ऊपर बार है, ठीक है जी। अब पॉइंट से राइट साइड पे यानी कि डेसिमल से राइट साइड पे 2 डिजिट हैं हमारे पास, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लेकिन सबसे पहले हम इसको करेंगे लेट x, इस वैल्यू को हम x के इक्वल करेंगे 0.37 बार, ठीक है। उसके बाद x हो जाएगा हमारे पास 0.37 भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, यानी कि 37 37 37 रिपीट होते जाएंगे, 37 37 37 और ये कंटिन्यू रहेंगे इस तरह। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन बोथ साइड्स को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10। 10 नहीं बल्कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 डिजिट हैं जब, इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, 100x इज इक्वल 100 मल्टीप्लाइड 0.373737 कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 100x इज इक्वल, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 37.3737 और यूँ ये कंटिन्यू रहेगा। अब हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन, क्योंकि बड़ी इक्वेशन है, फर्स्ट में वैल्यू कम है तो सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 100x माइनस x, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड ही माइनस करेंगे, राइट साइड में से राइट साइड, और 37.3737 माइनस 0.3737, 99x इज इक्वल 37, ठीक है। 37.3737 में से अगर 0.3737 आप माइनस करें तो आंसर आता है 37। अब यहाँ पे आप देखिए 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो ये 37 को डिवाइड करेगा। सो x विल बी इक्वल 37 ओवर 99 आंसर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट की तरह एग्जैक्टली ये थर्ड पार्ट भी है 0.21, यानी कि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और ऊपर बार है। लेट x इज 0.21 बार, ठीक है। उसके बाद इसको आप बार को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 0.2121 ये रिपीट हो रहा है 2121 और ये चलता जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास। आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, डेसिमल के बाद देखिए राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इक्वल 100 मल्टीप्लाइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई किया, राइट को भी, तो 0.212121 और यूँ ये चलता जाएगा। तो ये बन जाएगा 100x इक्वल, जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 21.2121, यूँ चलता जाएगा। अब ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, तो फिर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो बनेगा 100x माइनस x इक्वल 21.2121 माइनस 0.2121, तो ये 99x इक्वल 21
99 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाएगा तो 21 को डिवाइड करेगा, 21/99। देखें पी और क्यू की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमें एक रेशनल नंबर की वैल्यू हासिल हुई। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ को हमने नाम देना है। इन वैल्यूज़ को देख के हमने कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है जी, पहला पार्ट है हमारे पास a+4 ब्रैकेट में है प्लस b इक्वल a+4+b। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे 3 रियल नंबर्स हैं, 1 2 3। यहाँ पे भी राइट साइड पे भी 1 2 3, लेकिन लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे पहले 2 रियल नंबर्स ब्रैकेट में हैं और राइट साइड पे आखिरी 2 नंबर ब्रैकेट्स में हैं। तो 3 रियल नंबर्स जहाँ पे इन्वॉल्व हों तो उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और देखें प्लस की सिंबल यूज़ हुई है, तो एडिशन की सिंबल यूज़ हुई है, सो हम कह सकते हैं इसको। लेकिन ये आप बुक के पेज नंबर 9 पे देखें तो मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। यहाँ पे पेज नंबर 7 पे भी 7 और 8 पे 7 और 8 पे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इनकी आपने स्टडी कर लेनी है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें ठीक है 3 रियल नंबर्स हैं ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, तो इसमें कोई से भी ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, 2 3 5 2 3 5। तो लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आखिरी 2 ब्रैकेट में हैं, जबकि राइट साइड पे पहले 2 ब्रैकेट में हैं। तो यूँ भी आप ये भी एसोसिएटिव हो सकती है, और अगर पहले 2 ब्रैकेट में लेके लेफ़्ट पे राइट साइड पे आखिरी 2 ब्रैकेट में आप ले लें तब भी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज नंबर 7 पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स भी गिवन हैं, ये थोड़ा आपने स्टडी कर लेना है। तो 3 जब रियल नंबर्स गिवन हैं a+b+c इक्वल a+b+c, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है a+b+c इक्वल a+b+c। पहले a और b ब्रैकेट में हैं, फिर b और c ब्रैकेट में हैं। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास √2 + √3 इक्वल √3 + √2। ठीक है, तो ये भी उन प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है जिसमें देखें हमारे पास 2 रियल नंबर्स यूज़ हुए हैं, एक √2 है, एक √3 है। ठीक है, √2 + √3 इक्वल √3 + √2। तो जब 2 रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हों तो उनको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a+b इक्वल b+a, इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगेन यहाँ पे प्लस यूज़ हुआ है ओवर एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। थर्ड पार्ट है x - x = 0। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि 2 रियल नंबर्स हैं, दोनों सेम हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है।
दोनों सेम है रियल नंबर्स और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि आप जो समझें कि 2 - 2, ठीक है। इसी तरीके से a - a, तो जब भी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और वैल्यूज दोनों की सेम हो तो उनका आंसर हमेशा 0 आता है। x - x = 0। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हुए तो ऐड हैं दो, ठीक है जी, यानी कि 2 + -2 जैसे हम कह सकते हैं, या a + -a, ठीक है। ये इन्वर्स a का इन्वर्स -a होता है, a और उसका इन्वर्स -a, इन दोनों को हमने ऐड किया है तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स है। ये कौन सा इन्वर्स है जी? एडिटिव इन्वर्स। और जब भी हम एडिटिव इन्वर्स को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 के इक्वल होता है। सो जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, 2 + -2। अब 2 का जो इन्वर्स है वो -2 है और इनको ऐड किया तो आंसर आया 0। सो हम इस प्रॉपर्टी को कह सकते हैं कि x - x = 0। ये है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज हुई है थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट, a × b + c = ab + ac। लेफ्ट साइड पे आप देखें a मल्टीप्लाई हो रहा है b + c के साथ, b + c ब्रैकेट में है। अब जब मल्टीप्लाई हो गया तो इक्वल बन गया ये ab + ac, यानी कि मल्टीप्लाई होके ab + ac बन गया। तो इस तरह की फॉर्म को आप प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करें तो ये कहलाती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ़्ट देखें, लेफ़्ट साइड पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसके लिए हम कह सकते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेकिन दरमियान में ये सिंबल एडिशन की है अगेन, तो ओवर एडिशन कहेंगे साथ, ओवर एडिशन। फिफ्थ पार्ट, 16 + 0 = 16। यहाँ पे आप गौर करें तो कोई भी ऐसा डिजिट जिसमें आप ऐड करें 0, कोई भी ऐसा डिजिट जिसमें आप 0 ऐड करें और उसके आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि उसमें कोई चेंज ना आए। 16 + 0 = 16। 0 ऐड करने से कोई भी चेंज नहीं आती, इसलिए 0 को हम कहते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि ऐसी आइडेंटिटी जिसको हम ऐड करें किसी भी डिजिट में, किसी भी वैल्यू में, तो उस वैल्यू पे कोई असर ना पड़े, इसलिए इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे a + 0 = a, ठीक है, या 0 + a = a। देखें a पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0। अब 100 × 1 = 100। अब देखिए 1 ऐसी आइडेंटिटी है जिसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 2 * 2, ठीक है, वही 2 आ जाता है। 1 3 * 3, 1 4 * 4, तो असल वैल्यू सेम रहती है। 100 × 1 = 100। इसको जब मल्टीप्लाई हो रहा है, चूँकि यहाँ पे 0 प्लस हो रहा था, ऐड हो रहा था, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जबकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 से, इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 7 पार्ट है, 4 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाइड 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 4 × 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 8। तो अगेन
यहाँ पे 3 रियल नंबर्स यूज़ हुए हैं, 4, 5, 8, 4, 5, 8 दोनों साइडों पे। लेकिन लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो 5 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट में, राइट साइड पे 4 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा था कि वहाँ पे एडिशन था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो वहाँ पे जो एसोसिएटिव 3 जब भी रियल नंबर इन्वॉल्व हो तो वो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन चूंकि मल्टीप्लिकेशन है दरमियान में, इसलिए हम इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर या अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे इसके साथ ऐसे लिखते हैं ये प्रॉपर्टी का नाम, यानी कि इसको आप एग्जांपल में लें तो a इंटू बी सी इक्वल ए बी ब्रैकेट में इंटू सी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एट्थ पार्ट ए बी इज इक्वल बी ए, ठीक है जी। यहाँ पे 2 रियल नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 3 इक्वल 3 इंटू 2, 6 इज इक्वल 6। तो ए बी इक्वल बी ए, ठीक है। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, चाहे एक को पहले रख दें दूसरे को बाद में, और या दूसरे को पहले रख दें पहले को बाद में, तो आंसर सेम आता है। तो 2 रियल नंबर्स हैं, 2 रियल नंबर्स को एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अल्लाह हाफिज़।